देखिए, अगर पर्सनल स्पेस में प्रवेश वर्मा दुखी हुए होंगे, उनका परिवार दुखी हुआ होगा, तो रोया तो जाटलैंड भी। प्रवेश वर्मा ने ये कहा, मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा। मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। क्या उनसे कहा गया कि आप मीडिया में मत छाइए इतना, और किसी से ये मत कह दीजिएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। चाहे थे कि भाई जाएंगे ढोल बाजे के साथ में एकदम धूम धड़ाके से और अपने घर को वापस पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर और कुर्सी भी आप ही देंगे, दो बड़े नेता, ये जो एक्सप्रेशन है राहुल भाई, क्या कह रहे हैं आप बताओ। और कुर्सी भी आप ही देंगे, आप ही दीजिए। देखिए, आप ही प्रस्ताव। दर्शकों, राजनीति बेहद दर्दनाक होती है और कई मायनों में कई बार राजनीति में कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी भी होती है और कुछ नेता वो चेहरों पर छिपा ले जाते हैं, वो चेहरे पे झलकने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग सब कुछ करते हुए भी वो बात चेहरे पर आ जाती है। प्रवेश वर्मा सबसे बड़ी जीत दिल्ली में जीते और उन्होंने बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल को एक तरह से साइड कर दिया। और जब खुद से प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता के नाम का अनाउंसमेंट किया, प्रस्ताव रखा विधायक दल की बैठक में, मैं और राहुल भाई एक वीडियो का विश्लेषण करने जा रहे हैं आपके पास। आप उस वीडियो को देखिए, प्रवेश वर्मा के चेहरे को देखिए और वो भाव समझिए कि भाई कुर्सी पर जिसका हक है, जो बताया गया पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा के जो पूरा जाटलैंड जिसको कहते हैं, पूरा जिसको जाटलैंड कहते हैं, वहां लोगों की मन्नतें, लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई हमारा लड़का जो है, हमारा छोरा जो है, वो सीएम बनना चाहिए। लेकिन पार्टी की नीति, पार्टी की लाइन, पार्टी की भविष्य की नीति देखते हुए जॉइंट किलर प्रवेश वर्मा ने ये कह दिया जी, पार्टी की तरफ से कहलवाया गया कि भैया आप नहीं, रेखा गुप्ता। उसके अलग अलग मायने, लेकिन राजनीति में कई बार कुछ तस्वीरें इतनी मतलब रिलेट करती हैं जो आपको दिख जाएगा। राहुल भाई, वो वीडियो है जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, प्रवेश वर्मा बुलाया गया, ये रहे प्रवेश वर्मा। ये चेहरा आप देखिए, चेहरा देखिए, हंसने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुराहट आ नहीं रही। सबको पता है कि सवाल तमाम पूछे जाएंगे, आप क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं। मुझे याद है जब प्रवेश वर्मा और दिल्ली का चुनाव जैसे जीती बीजेपी, राहुल भाई, प्रवेश वर्मा के घर कैमरा पहुंच गया, घर की बेटियां, पत्नी, पूरा परिवार कैमरे पर आ गया, खुद प्रवेश वर्मा। आप देखो ये एक्सप्रेशन देखिए, थोड़ा सा राहुल भाई उधर होंगे, दर्शक को ये देखिए एक्सप्रेशन। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, दो बड़े नेता, ये जो एक्सप्रेशन है राहुल भाई, क्या कह रहे हैं आप बताओ। ये वही कह रहे हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन आंसू दिखा नहीं सकते। अब आप देखो, यहाँ ये गुलदस्ते को रखा, फिर से पीछे चले गए और धीरे से अभी थोड़ी देर में ये देख रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पर मुन्ना त्रिपाठी का हक था। मुन्ना त्रिपाठी टैलेंटेड भी थे, लेकिन कालीन भैया कभी माने नहीं। वो वाली बात जो मिर्जापुर में कही गई, भाई हक था लड़के का। और कल घर से सोचकर भी यही आए थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। आज कुछ लोग बता रहे थे, प्रकाश भाई, कि प्रवेश वर्मा अपनी गाड़ी को बढ़िया फूलों से सजवा करके आए थे। हाँ, ये विजुअल लगातार दर्शकों आप देखते रहिए। प्रवेश वर्मा अपने घर से अपनी जो गाड़ी लेकर के आए थे, फूलों से सजवा करके आए थे कि भाई जाएंगे ढोल बाजे के साथ में एकदम धूम धड़ाके से और अपने घर को वापस पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर जो दिखा रही हैं हमें, हम जो देख रहे हैं, वो यही कि प्रवेश वर्मा काफी दुखी दिखे। यही वो कारण है कि इस पूरे विधायक दल की बैठक के बाद में जब सभी लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, जब मीडिया ने बात करनी चाहिए प्रवेश वर्मा से, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। अक्सर देखिए, प्रवेश वर्मा को जाना जाता है भाई अपनी दबंगाई के लिए, बड़ी मुखरता से हर चीजों को वो स्पष्ट करते हैं, लेकिन कल मीडिया से कुछ नहीं बोले, कहा हाँ बहुत खुशी है, सब कुछ अच्छा हुआ। साइड में जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। देखो, बॉडी लैंग्वेज ना कई बार लोगों को बहुत कुछ बताता है। अभी जो बॉडी लैंग्वेज है, पार्टी ने कहा कि रहना है, मन कह रहा है कि कैमरे को फेस नहीं करना है, अकेले रहना है, अकेले कहीं छोड़ दो मुझे, ऐसा सिचुएशन। दे भाई, क्लास में आप टॉपर आए, आपने सबसे मजबूत आदमी को हराया,
बॉक्सिंग रिंग में आपने बहुत बड़े फाइटर को हराया, लेकिन गोल्ड मेडल कोई और लेके चला गया। बिल्कुल, वो दर्द तो है। बिल्कुल। और देखिए ये दर्द केवल प्रवेश वर्मा को ही नहीं है। आज देखिए पूरे दिन से पता नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहो चाहे बाहरी दिल्ली से कहो, हरियाणा में भी जो जो जानते हैं उनके फोन आए कि भाई ये जो कुछ हुआ ठीक नहीं। आप तो सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, अगर पर्सनल स्पेस में प्रवेश वर्मा दुखी हुए होंगे, उनका परिवार दुखी हुआ होगा, तो रोया तो जाटलैंड भी है अपने लड़के के। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, भले ही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो भले ही बाहरी दिल्ली हो, वो भले ही हरियाणा हो, जहां जहां लोग प्रवेश वर्मा को जान रहे थे कि भाई कौन है प्रवेश वर्मा, कौन है वो प्रवेश वर्मा, पीछे आ गए जिसने चेहरे पर, मतलब होता है ना कि कोई चीज यहाँ से आई, लड्डू यहाँ तक आई। बिल्कुल उस सीट के पास, उस गद्दी के पास में आप पहुंच गए थे, और आखिर समय में कि आपको कहा गया कि भैया हट जाइए, कोई और यहाँ बैठने वाला है, और कुर्सी भी आप ही देंगे, आप ही दीजिए। देखिए आप ही प्रस्ताव रखेंगे, आप ही कहेंगे कि भैया ये कुर्सी आपकी है। भाई बहुत बड़ा दिल चाहिए। होता क्या है, जब कोई पार्टी संगठन की होती है राहुल भाई, जहाँ पर्सनल कहानी नहीं है, बाप दादा की पार्टी नहीं है, चलना संगठन से ही है। रेखा गुप्ता स्टूडेंट यूनियन से आई, संघ ने नाम आगे बढ़ा दिया। और मैं बराबर आपसे कह रहा था कि बीजेपी के अंदर आप चुनाव जीते, आपने चाहे जितना बड़ा चुनाव आपने जीता हो, जब परिवार सामने आ गया, जिस दिन बेटियों के इंटरव्यू चलने लगे, मैं उस दिन से ये चिंता आ गई मेरे मन में। मीडिया में ये चीजें दिखाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने गए हैं, लेकिन अमित शाह ने फोन किया प्रवेश वर्मा के, भाई साहब आइए, और उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप मीडिया में मत छाइए इतना, और किसी से ये मत कह दीजिएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। एक टीवी इंटरव्यू में उसके बाद में मैं देख रहा था, जब एंकर ने उनसे कहा कि प्रवेश जी आप सीएम बन रहे हैं। राहुल भाई ये तमाम लोगों को देखो, ये रविशंकर प्रसाद, सतीश उपाध्याय, वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये प्रवेश वर्मा। आप सबकी शक्लें देखो और फिर प्रवेश वर्मा को देखो। मुस्कुराने की चाहत है, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, अंदर दर्द है, वो दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारी कुर्सी जिस पर मुन्ना का हक था, मिर्जापुर की कुर्सी पर, लेकिन कालीन भैया उस पर गुड्डू को बैठा रहे हैं। और मतलब वही मैं कह रहा हूं कि ये जो पेन है, मैं लगातार वीडियो दर्शकों आपको दिखा रहा हूं। बहुत कोशिश की गई, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला, हरियाणा के इलाकों में कैंपेन चला कि भाई प्रवेश वर्मा होने चाहिए। तमाम नेताओं के बीच में वो नेता जिसको कहा गया कि भाई चूंकि आप ही का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो आप ही को ये कहना है कि आप नहीं बैठेंगे, ये बैठेंगी। तमाम एजेंडे, नीतियां, भविष्य की राजनीति को देखते हुए बीजेपी ने तो साध लिया, लेकिन इस व्यक्ति के लिए मौजूदा तो बहुत तकलीफदेह समय है। नहीं, बिल्कुल इनके लिए भी और इनके परिवार के लिए भी। देखिए एक बात होती है, लोग ऐसा कह रहे थे जब चुनाव चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अगर कोई हरा रहा है तो वो प्रवेश वर्मा, वो इसलिए लोगों का ऐसा कहना था कि अगर कोई और नेता वहां पर होता तो शायद वो अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाता। जिस तरीके से चुनाव लड़ा प्रवेश वर्मा ने, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पार्टी की लाइन होती है, आपको उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भैया ठीक है, हमें पार्टी में। अच्छा एक बात और देखिए, ये बड़ी बात है, कल जब मीडिया बात कर रही थी प्रवेश वर्मा से तो कुछ नहीं बोले। आज सुबह जब वो शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे तो मीडिया जब उनसे बात कर रही थी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हैं क्या नहीं। प्रवेश वर्मा ने ये कहा, मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा, मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। यही राजनीति है, यही राजनीति है कि कभी आपको मिलता है आपके मन मुताबिक, कभी आपको पार्टी के लिए कुछ बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। संघर्षरत रहे हैं, आखिर जो कुछ आज हैं प्रवेश वर्मा, वो भी पार्टी की वजह से हैं। कई बार आपको लगता है कि आप पर्सनल माइलस्टोन जो आपने सोचा है अपने लिए, मैं वही कह रहा था कि राजनीति में अभी बीजेपी जैसी पार्टी में ना इस तरह की चीजों में बहुत आगे जाने से बचना चाहिए। एक बात बताऊं प्रवेश भाई, माफ कीजिएगा प्रकाश भाई, प्रकाश भाई जब हम चुनाव में थे, आप यकीन मानिएगा, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखिए ये माना जाता है कि बीजेपी किसी को भी उम्मीदवार बना देगी, वो जीत जाएगा भाई। दर्शकों ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, आप देखो और आप भी तक हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि वो पेन प्रवेश वर्मा के चेहरे पर है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नई दिल्ली दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जब हम जा रहे थे तो देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो बीजेपी को वोट मिलता है
वो बीजेपी का वोटर होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देने जा रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा के नाम से लोग वोट दे रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम बीजेपी को वोट देंगे, हम जिनसे पूछ रहे थे वो भले ही झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हों, वो ये कह रहे थे प्रवेश भैया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल भाई, एक बात आप समझो, अगर बीजेपी जीत जाती और अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा की सीट जीत जाते, तो फिर मजा वो नहीं आता जो अब बीजेपी को आ रहा है। एग्जैक्टली, है ना, कहानी अधूरी रह जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हारे, बीजेपी विधानसभा भी जीती, प्रवेश वर्मा जाइंट किलर बन के आए। मैं इसीलिए बीजेपी जैसी पार्टी को लेकर, जब ऐसा होता है ना कि किसी एक नेता का इतना बज बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो गया, अरविंद केजरीवाल को हरा भाई, अब नरेंद्र मोदी को कोई हराएगा अगर चुनाव में, नाम होगा ही उसका। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा नाम चल रहे थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, उसमें सबसे लास्ट में 5 नाम बच गए थे। तो लेकिन 5 में से भी बाद में 2 नाम बच गए थे। गुलदस्ता किससे दिलवाया? गुलदस्ता दिलवाते विजेंद्र गुप्ता से। वो 5 नाम में से 2 नाम बच गए थे। एक ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये मंत्री जी जो हैं अभी प्रवेश वर्मा जी, क्योंकि देखिए ये दोनों ही लास्ट में बचे हुए थे, इसलिए गुलदस्ता दिलवाया गया, लीजिए आप हमारी मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ में मिलकर के काम करना। खैर, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है, ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले होते हैं। कई बार आपको पर्सनल उस पर देखेंगे, जैसे जो दिख रहा है प्रवेश वर्मा के चेहरे पर, तो पर्सनल माइलस्टोन्स कई बार लगता है कि भाई नहीं पूरा हुआ तो वो पेन है, क्योंकि इस तरह का बज़ था, पूरा परिवार सब कुछ, लोग तरह तरह के इंटरव्यूज चले, लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो तो एक सबकॉन्शियस माइंड में जरूर होता है। लेकिन फिर यही बीजेपी है कि अब पिछला इतिहास भी, चूंकि पिताजी रहे और खुद इतने बड़े शख्सियत हैं, तो वो भी पार्टी की ही देन है। और कोई नहीं जानता है राहुल भाई कि निकट भविष्य में प्रवेश वर्मा के लिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने क्या कुछ और भी सोच करके रखा है, क्योंकि अगर कुछ किया है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर आज ये मंत्री बने हैं भाई नई सरकार में, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा सा ये है कि पार्टी ने पहले ही इनके बारे में कुछ ना कुछ सोच करके रखा था। भाई ये तो सांसद थे और अभी जब आपने इतने बड़े दिल के साथ कुर्सी का एक तरह से पार्टी का मान रखा, सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए ना लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पार्टी का मान रखा, सीनियर्स का मान रखा और कहा कि जी रेखा गुप्ता जी होंगी, तो निश्चित तौर पर कल को कुछ राजनीति है, कुछ भी हो सकता। हाँ, लेकिन अपने इस लड़के के लिए इसका चेहरा देखकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक पूरा जाटलैंड बहुत रोया है।